आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं उस खबर को देख करके आप हैरान हो जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कैसे एक डॉक्टर इतनी बड़ी गलती कर सकता है और वो भी कहें कि पूरे परिवार पर एक आपदा आ जाती है। डॉक्टर की एक जरा सी गलती किस तरीके से पूरे परिवार को तबाही और बर्बादी की तरफ धकेल देती है और उसमें साथ देती है पुलिस और बाकायदा पुलिस उसमें मामला दर्ज कर लेती है, लेकिन पूरा परिवार चिल्लाता रहता है, पुलिस से गुहार लगाता रहता है कि जनाब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है और पुलिस मामला दर्ज कर लेती है। और जब इस मामले की पूरी जानकारी जाती है रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण के पास, तो वो बाकायदा इसमें डीएसपी को जांच सौंपते हैं और मामला इतना संगीन है कि आप सोच करके हैरान हो जाएंगे कि आखिर कैसे हो सकता है ये सब चीज। ये पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर ये माजरा क्या है और जब माजरा आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या कोई डॉक्टर इस तरीके से कर सकता है और पुलिस उसमें बखूबी उसका साथ दे। ये बड़ी ही हैरानी वाली बात जो आई है सामने निकल करके। हालांकि अभी डीएसपी सुभाष इसकी जांच कर रहे हैं और जांच में क्या कुछ निकल के आएगा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको पूरी खबर विस्तार से बता देते हैं। हम अपनी इस खबर में ना तो कोई आपको फुटेज दिखाएंगे, ना ही हम उस बच्ची के और माता पिता का आपको नाम बताएंगे, क्योंकि जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के बाकायदा पंचायत हुई और उस पंचायत में कई सारे सवाल उठे कि आखिर उस डॉक्टर के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, जबकि डॉक्टर की एक शिकायत पर बच्ची के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। महिला ने जो आरोप लगाया है वो हम आपको बड़ा विस्तार से बता देते हैं। जैसा उसने बताया कि थायराइड के लिए हम जो चेकअप कराने गए थे और 2 महीने की प्रेग्नेंट बता दी, डॉक्टर ने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दोपहर में ही, यानी कि जब सवेरे महिला गई उसके बाद दोपहर में ही पुलिस जाती है उन बच्ची और महिला के घर पर और उनको जबरदस्ती उठा करके अपनी गाड़ी में बैठा लाती है और ये कहती है कि हम आपको 10 मिनट में छोड़ जाएंगे। तो बैठा करके किस तरीके से घुमाया जाता है, अलग अलग जगह पे उनको कई जगह ले जाया जाता है जांच के लिए और उसके बाद रेवाड़ी के हॉस्पिटल में लाया जाता है। यहां पर भी जब जांच की जाती है तो उसमें कोई पुष्टि नहीं होती है और जब ये मामला परिवार गुहार लगाता रहा, थाने के अंदर उसको लेके गए, किस तरीके से थाने के अंदर भी जो है एएसआई और उसको जब बदसलूकी वहां पर उसके की गई, किस तरीके से उसको अपशब्द बोले गए, किस तरीके से उनको परिवार को परेशान यानी कि अभद्र भाषा का यूज किया गया और परिवार पर ही आरोप लगाया गया, किस तरीके से कि आपके परिवार के लोगों की गलती है, यानी कि बिना सोचे समझे किस तरीके का मामला होता है ये आप समझिए किस तरीके से, यानी कि एक परिवार का जीना हराम हो जाता है एक ही दिन के अंदर। क्या से क्या बीती होगी उस परिवार पे आप अंदाजा लगाइए। अगर आप ही के परिवार में कोई इस तरीके की रिपोर्ट दे दे डॉक्टर बिना सोचे समझे और पुलिस आपकी सुने नहीं और किस तरीके से पूरे परिवार को उठा ले, तो आप समझिए। और उठाने के बाद थाने में लाने के बाद आप पर ही लांछन लगाए, आप पर ही आरोप लगाए, तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके का हालात और स्थिति होगी, किस तरीके से पुलिस ने माहौल बनाया। और जो महिला ने आरोप लगाया है वो और भी गंभीर है। महिला का कहना है कि पुलिस वाले लगातार उन्हीं पे आरोप लगाते रहे कि तुम्हारे बाप या भाई के ये दुष्कर्म है जो ये हुई है। तो इस तरीके का यानी कि पूरे परिवार को किस तरीके से घेराबंदी की जाती है, किस तरीके से उन पे आरोप लगाया जाता है और ये मामला जब महिला परेशान और परिवार दुखी हो जाता है तो पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण के पास पहुंचता है और उसके बाद ये जांच के आदेश दिए जाते हैं। इसमें जो कुंड चौकी प्रभारी है जो है शीश राम, उनको वह बकायदा वहां से सस्पेंड किया जाता है और एक और एएसआई है उनको भी वहां से जो है सस्पेंड किया जाता है, यानी कि लाइन हाजिर कर दिया जाता है। तो आप ये समझिए कि किस तरीके के हालात और स्थिति, और अब इसकी जो जांच है डीएसपी सुभाष जी कर रहे हैं, तो आप ये समझिए। और अभी डॉक्टर के खिलाफ बाकायदा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने जब डीएसपी सुभाष जी से बात की तो उन्होंने कहा कि उन पर जो कार्रवाई होनी है वो स्वास्थ्य विभाग करेंगे, सिविल सर्जन साहब करेंगे। तो आप समझिए जबकि पुलिस ने कार्रवाई की है अपने एएसआई पर और चौकी प्रभारी पर, तो उस परिवार पर क्या बीती होगी आप सिर्फ इस बात का अंदाजा लगाइए। रेवाड़ी में किस तरीके से आग की तरह यह खबर फैल रही है,
जिसने भी इस खबर को सुना और पढ़ा वो दिल उसका दहल गया कि कैसे एक थायराइड की जांच कराने अपनी बेटी को लेके गई महिला और उसके साथ किस तरीके से डॉक्टर ने जो है उसको 2 महीने का गर्भवती बता दिया और गर्भवती बताने के साथ साथ पुलिस को भी सूचित कर दिया। कुंड पुलिस चौकी ने भी इतनी फुर्ती दिखाई कि मामला भी दर्ज कर दिया। यहां कई सारे सवाल उठते हैं, क्या कोई मामला दर्ज होता है तो क्या चौकी प्रभारी या जो भी थाने के अंदर इंचार्ज बैठे होते हैं एफआईआर दर्ज करते हैं, क्या अपने आला अधिकारियों से कोई कंसल्ट लेते हैं, कोई जानकारी देते हैं, उनकी नॉलेज में कोई मामला लेकर के आते हैं कि ये मामला आया है, या फिर सीधा एफआईआर दर्ज हो जाती है। वैसे तो आसानी से आम आदमी की एफआईआर दर्ज नहीं होती, लेकिन इस मामले में जो फुर्ती दिखाई गई वो बड़ी ही अजीबोगरीब है और फुर्ती भी ऐसी दिखाई गई कि पूरे परिवार को 1:30 बजे ही जो उठा लिया जाता है, उस बच्ची को वहां से उठा लिया जाता है और कई थानों के अंदर बकायदा ले जाया जाता है। अलग अलग खोड़ के अंदर भी बकायदा उसकी जांच करवाई जाती है, वहां भी नेगेटिव रिपोर्ट आती है और भी 3-4 जगह रिपोर्ट आती है और उसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई करती रहती है। आप ये समझिए कितना संगीन मामला है कि पुलिस उसके बाद भी नहीं रुकती। 2-2 बार नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी उस पर लगातार उसकी जो जांच और कार्रवाई यानी कि करे जाती है। पुलिस मानने को तैयार ही नहीं होती कि ये गर्भवती नहीं है। उनका तो सीधा कहना है कि जो बांसदूधा के डॉक्टर ने कह दिया वो बिल्कुल रिपोर्ट सत्य है और बकायदा मामला दर्ज कर लिया जाता है। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच डीएसपी कर रहे हैं और ये एक अच्छी बात है कि ये मामला दीपक सहारण जो पुलिस अधीक्षक है वहां तक चला गया और उन्होंने इस पूरे मामले पे संज्ञान लिया और सख्ती से संज्ञान लिया। बकायदा जो वहां के चौकी इंचार्ज है उनको लाइन हाजिर करा और जो एक और पुलिसकर्मी है उनको भी लाइन हाजिर कर दिया। तो जाहिर है मामले की जांच डीएसपी कर रहे हैं और इसको लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश है। वो अभी भी पंचायत बकायदा करी है उन्होंने और पंचायत में बकायदा जो है सुभाष जी डीएसपी वो वहां पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उस डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, असंतुष्ट लग रहे हैं। तो ये हमने आपको एक खबर दिखाई। हमने इस खबर में ना तो आपको तस्वीरें दिखाई क्योंकि कई चीजें बड़ी सेंसिटिव होती है, किस तरीके से एक परिवार को किस तरीके से मौत के मुंह में डाल दिया गया कि पूरा परिवार का आप सोच सकते हैं कि जिस दिन ये वाकया हुआ होगा 24 अप्रैल को किस तरीके का उनके परिवार में माहौल हो गया होगा। एक झूठी रिपोर्ट यानी कि डॉक्टर ने बिना सोचे समझे कैसे उस बच्ची को प्रेग्नेंट घोषित कर दिया और पूरा परिवार को यानी कि कहें कि पुलिस के चक्कर लगवा दिए और पुलिस ने जो बदसलूकी करी, कुंड चौकी में जो उसके साथ बदसलूकी हुई, जो व्यवहार हुआ वो और भी निंदनीय है। आप हमारी इस खबर को देख करके क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जांच में क्या निकल के आएगा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइए कि आखिर ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे डॉक्टरों का क्या करना चाहिए। क्या ये जांच का विषय नहीं है डॉक्टरों की डिग्री किस तरीके से उनको अपॉइंटमेंट मिल जाता है, किस तरीके से वो सरकारी डॉक्टर बन जाते हैं, किस तरीके का लोगों का इलाज करते हैं, ये सब एक जांच का विषय। और साथ के अंदर ऐसे पुलिस वालों को भी ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि कोई इस तरीके का संगीन मामला आए तो पहले सोचे समझे, आला अधिकारियों से डिस्कस करे, उसके बाद मामला दर्ज करे। हालांकि वो केस अब कैंसिल कर दिया गया है और डीएसपी महोदय जांच कर रहे हैं और ये हमने आपको एक खबर दिखाई। फिर आएंगे किसी और खबर पे, तब तक के लिए नमस्कार।